दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। प्रथम जाय जिन बचन सुनाई, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति सुरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। पूजी ग्राम दिव्य सुर नागा, कहु बहोरी देन बलि भागा। जय विधि होय राम कल्याणु, तेहु दया कर सो वरदानु। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विदु बदनी मृग सावक नयनी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। तब नर नाह वशिष्ठु बुलाए, राम धाम सिख दीन पटाए। गुर अवगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आय पद नायहु माता। सादर अरग देई घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पटई काज नाथ असनीति। प्रभुता तज प्रभु के न सनेहु, बयहु पुनीत आज यह गेहु। आयसु होयसु करो गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। सुन सनेह साने बचन, मुनि रघुबर प्रशंस। राम कसन तुम कहु अस, हंस बंस अवतंस। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पुराए। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत प्रकार के दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं, नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे। विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समायोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाए और आदरपूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित
उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी ने बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित सो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसे ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, उसे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहु काजू, गुर सिख देय राम पाई गया हूँ, राम हृदय यस विस्मय भयहूँ, उनमें एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करने बद उपबीत बिहारा बि आहा, संग संग सब भय उचाहा, दिन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, विमल वंश या अनुचितेकु, बंधु बिहाय बढ़ई अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई, दिन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे, रघुकुल कैरव बंचंद, दिन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है और वे आपको युवराज पद देना चाहती हैं। इसीलिए राम जी, आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, लड़कपन के खेल कूद, कन्न छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही हुए हैं। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े भाई का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल की रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा जी श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी बाजहि बाजने विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाई बकाना भरत आगमनु सकल मनावई आवहु बेग नयन फल पावै हाट बाट घर गली अथाई कही परस पर लोग लुगाई कालिम लगन भली केतिक बारा पूजहि विविध अभिलाषु हमारा कनक सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होय चित चेता सकल कहाई कब को हो यही काली विधन मना वही देख कुचाली तिनहि सोहाई न अवध बदावा चुरहि चंदिनी राति न बाबा सादर बोली विनय सुर करही बारही बार पायल परही दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी विपति हमारी बिलो की बड़ी मातु करही सो आजु राम जानी बन राजू तजी होय सकल सुर काजू मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनि सुर विनय ठाड़े पछिताती भयहु सरोज विपिन हम हिमराती देखी देव पुनि कहि निहोरी मातु तो ही नहीं थोरहि खोरी विस्मय हरस रहित रघुराऊ तुम जानहु सब राम प्रभाऊ जीव करम बस सुख दुख भागी जायई अवध देव हित लागी बार बार गए चरण सकोची चली विचार विबुद्ध मति पोची ऊंच निवासु नीच कर तूती देखि न सकहि पराय विभूति आगिल काजु विचारे बहोरी करहि चाह कुशल कवि मोरी हरसि हृदय दशरथ पुरे आई जनुग्रह दशा दुष दुखदाई दिन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी नामु मंथरा मंदपति चेरी केरी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामति फेरी मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन हो सकता है, नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं, कह रहे हैं कि वे ही शीघ्र आवें, राजाभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी के सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे, हमारा मन चीता होगा, यानी मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं और कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्होंने देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर की चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी को राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवता को विनती सुनकर सरस्वती जी बड़ी बड़ी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। और उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी
विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही दुख और सुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। उनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है और यह दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे की काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई और मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी माँ ने उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीख मंथरा नगरु बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा पूछे सी लोगन काऊ चाहू राम तिलक सुनि भाउर दाऊ करहि विचार कुविद कुजाति होय अकाजु कवन विधि राती देखी देखी लागी मधु कुटिल किता किराते जिमि गव तकई लेऊ के ही भांति भरत मातु पही गए बिलखानी का अनमनि हसी का हसी रानी उतर दे न ले सासु नारी चरित कर ठारही आसु हसी कर रानी गालु बड़ त्योरे दिन लखन सिख असमन मोरे तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी छाड़ई श्वास करे जनु सापिनी दिन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी सभय रानी कह सिकिना कुशल राम महिपालु लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी बाकुब रेउर सालु दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात को सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि उसकी किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ नहीं बोलती है। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही है। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं?
श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी, रघुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।